के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आज उसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। 8113 पोस्ट इसमें आई हुई हैं, जो कि आज 14/9/24 से 13/10/24 तक इसके फॉर्म भराएंगे। लास्ट डेट 13/10/24 है और इसमें ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस लग रही है, जो कि 400 रिफंडेबल होगी। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये फीस है, जो कि 250 पूरी रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे गूगल ब्राउज़र पे या क्रोम पे सरकारी रिजल्ट हम जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आएगा सरकारी रिजल्ट। इसके बाद ये साइट खुल जाएगी, इस पे आपको जाना है, यहाँ टच करना है सरकारी रिजल्ट पे। टोटल आपके ये पूरी साइट खुल के आपके सामने आ जाएगी। इस पे दोस्तों सबसे फर्स्ट में दिख रहा है आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन। इसको आपको टच, जैसे ही आप इसे टच करेंगे आपके सामने इस तरह से पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। ये पूरी डिटेल खुल के आ रही है दोस्तों। ये देखिए 14 सितंबर से वैकेंसी के फॉर्म भरा रहे हैं। इसके बाद ये नीचे आपको जो है ये दिखेगा, नीचे ये रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट रिक्रूटमेंट। उसके बाद दोस्तों और नीचे आएंगे आप तो नीचे इसमें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं दोस्तों। एप्लीकेशन बिगिन जो है 14/9/24 से है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 13/10/24 है। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस 13/10/24। करेक्शन मॉडिफिकेशन जो है मॉडिफाई फॉर्म 16 से 25 अक्टूबर तक इसमें होगा। एग्ज़ाम डेट जो है एज़ पर शेड्यूल है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम के बाद पहले आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इसमें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये इसमें फ़ीस है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250, ऑल कैटेगरी की जो है फीमेल के लिए 250 है। आफ्टर अपीयर द स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीस रिफंडेबल 400 रुपये। और SC ST PH की फीमेल की जो फीस है वो 250 पूरी रिफंडेबल इसमें जो है रहेगी दोस्तों। इसमें जो एज जो है, एज लिमिट इसमें 18 से 33 वर्ष होती है, लेकिन कोरोना के काल की वजह से 3 साल इसमें बढ़ा दी गई है दोस्तों। कोरोना के बाद ये पहली वैकेंसी है जो निकली हुई है। तो इसमें दोस्तों 18 से 33 रहती है, 3 वर्ष बढ़ा दी है, 18 से 36 हो गई है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो है दोस्तों 3 साल, ओबीसी के लिए 3 साल इसमें और बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है आप 39 साल तक डाल सकते हैं। और SC ST के लिए 5 साल इसमें बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसमें 41 साल तक SC ST के जो है कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्वायरमेंट वैकेंसी जो है डिटेल जो है 8113 पोस्ट यहाँ जो दिख रही हैं दोस्तों। उसके बाद पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट इसमें दी हुई हैं। ये देखिए, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की 1736 पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर की 994, गुड ट्रेनर मैनेजर की 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट इसमें दी हुई हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी जोन जो है, जोन दिए गए हैं, जोन एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी इसमें है, कौन से जोन में। तो ये देखिए दोस्तों, आरआरबी जोन नेम जो इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है, उसके बाद कैटेगरी वाइज लिखी हुई है कि आरआरबी अहमदाबाद में यूआर के लिए 202, ओबीसी के लिए 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 61, SC के लिए 79, ST के लिए 37, टोटल पोस्ट इसमें जो है 516। इसी प्रकार ये आप देखते रहिए, ऊपर से नीचे तक करके देखिए, पूरा जो है इसमें वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद आप दोस्तों और नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इससे अप्लाई कर पाएंगे। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करेंगे तो इस पर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जिस पे पूरी डिटेल वाइज आप जानकारी और हर चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। तो आप इस पर जैसे ही नोटिफिकेशन पर टच करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने PDF खुल के आ गई है। ये PDF है आपके सामने जो है,
इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। ये थोड़ा सा इससे बड़ा कर लीजिए, इसमें पूरा साफ साफ आपको दिखेगा। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कम है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए तो आपको क्लियर दिखेगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट इसमें जो दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। पूरा एज लिमिट वगैरह सब इसमें कौन से पेज पे कितना है ये सब इस पर लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें ये डिटेल वाइज पूरी जानकारी दी हुई है, वही जो आपको मैंने अभी बताई थी कि किस तारीख से किस तारीख तक इसमें जो है फॉर्म डालेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए आपको टोटल कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी आ गई है। ये पूरा इसमें दिख रहा है आपको कितना वेतन इसमें आपको मिलना है, कौन सी पोस्ट पे, पूरी इसमें जानकारी इसमें दी हुई है दोस्तों। आगे इसमें आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है ये 1/3 इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों 6 नंबर पर, ये देखिए। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखे हुए हैं, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। हर चीज़ की जानकारी आप इस पे पढ़ने के बाद अच्छे से फिर फॉर्म को फिल कीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म डाल रहे हैं वो अच्छे से एक बार देखने के बाद फिर फॉर्म डालिए। ये देखिए दोस्तों एज लिमिट 18 से 36 जो है इसमें डेट हुई है, डेट दी हुई है कि अनरिजर्व और EWS के लिए 2/1/89 का जन्म होना चाहिए, इससे पहले का उसके बाद का इसमें नहीं चलेगा। OBC के लिए भी 2/1/89 का, SC/ST 2/1/84 चल जाएगा। एक 2007 के बाद का जन्म किसी का इसमें नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल इसमें दी हुई है। विकलांगों के लिए इसमें 10 साल जो है बढ़ाई हुई है दोस्तों। अनरिजर्व वाला विकलांग है तो 10 साल, OBC के लिए 13 साल और SC/ST का विकलांग है तो 15 साल इसमें जो है दिया हुआ है दोस्तों। आगे इसको आप देखते रहिए, बढ़ाइए इसको, फॉर्म को बढ़ाइए, इसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी दोस्तों। इसमें ये नंबर दिए हुए हैं दोस्तों। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, पहला जो सेशन रहेगा, पहला एग्ज़ाम जो होगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस 50 नंबर, मैथमेटिक्स 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर की टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 आएंगे इसमें दोस्तों। यहाँ आएंगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के प्रोसीड करेंगे तो आपके ईमेल पे जो है इनके द्वारा पासवर्ड एक भेज दिया जाएगा। ये भी आपके पास ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको रेलवे कहता है कि वन टाइम आप जो है एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो आपको बार बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, उसी अकाउंट से लॉगिन करना है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैं आपको अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बताता हूँ। आप जिस चीज पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो है अकाउंट बनाने का आएगा, आपको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चुनना है, यहाँ पे अपना फुल नेम, फिर दोबारा फुल नेम लिखना है, फिर आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे, नहीं नाम चेंज किया तो नो करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ जेंडर चूज करेंगे। हर चीज को दो बार लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फादर्स नेम, दोबारा फादर्स नेम, मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम, सब कैपिटल लेटर में लिखना होता है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी लिखना होता है। यहाँ अपना आधार कार्ड
की संख्या लिखेंगे, वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे, आपका आधार जो है सर्वर से फैच होगा और डाटा फैच होकर आपका जो है आधार वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ ग्रीन हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वेरीफाई आधार यूजिंग करके ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, सेंड मोबाइल पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, इसको वेरीफाई कर लेंगे। एक पासवर्ड आप बना लेंगे, जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करते हुए आपको इन सब कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आपको पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम राजू है तो RA कैपिटल में R रख लीजिए और JU@1234567 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हूबहू पासवर्ड यहाँ लिख लेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को भर के प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पेज खुलेगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ मेरा सारा जानकारी सही है, अगर उसमें कुछ भी गलती है आप उसे सुधार करेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लॉग इन हियर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और जो अपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में ही आपको एनटीपीसी का जो है फॉर्म देखने को मिलेगा ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जोन वाइज वैकेंसी आपको एक बार देखना होगा। अब देखिए वीडियो को कंटिन्यू करने से अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है ना आरआरबी चूज करना होगा, किस आरआरबी से आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आरआरबी में आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पे आरआरबी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ना नोटिफिकेशन देखना होगा, नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट पेज पे आना होगा। अब देखिए आरआरबी आप लोग सोच समझ के डालिएगा। अब देखिए यहाँ पे सारे आरआरबी का नाम दिया हुआ है, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और वहाँ पे जैसे आप सबसे नीचे आएंगे ना पेज नंबर 62 से, तो यहाँ पे आपको वैकेंसी का टेबल देखने को मिलेगा, पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ना कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, मतलब कास्ट में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है ये अहमदाबाद आरआरबी का जो है ये 516 पद है। अब यहाँ पे स्टेशन मास्टर के यहाँ पे 71 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के जो है 244 पोस्ट है, ऐसे आप देख लेंगे। अजमेर में देखेंगे तो 132 पोस्ट है, बेंगलुरु में 496 पोस्ट है। अब यहाँ पे भोपाल में देखेंगे तो 155 पोस्ट है, भुवनेश्वर में 758 पोस्ट है, बिलासपुर में 649 पोस्ट है। इस तरह से आप देखिए जोन वाइज जब आप आरआरबी चूज करेंगे ना तो मोस्टली केस में देखा जाता है कि उसी आरआरबी में आपका जो है एग्जाम सेंटर भी पड़ता है और सिलेक्शन भी उसी आरआरबी के अंदर में होता है। तो आप जो भी आरआरबी चुनाव करेंगे सोच समझ के चुनाव करेंगे, अपना जो है यहाँ पे देख लेंगे कहाँ कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जहाँ चाहे वहाँ आप जो है जोन को चूज कर सकते हैं। जो भी आप आरआरबी लेना चाहते हैं वो आरआरबी आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हैं उसे आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप कभी किसी भी आरआरबी आरआरसी के द्वारा जो है डिवाइडेड नहीं किए गए हैं, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे बोल रहा है कि आपका प्रीवियस डाटा जो है हैच किया जाएगा। मतलब देखिए होता क्या है ना, इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल किए रहेंगे तो आपकी प्रीवियस डाटा फैच हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, इसके अलावा आप एएलपी एनटीपीसी का फॉर्म, मतलब इससे पहले टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे तो वो डाटा फैच होगा। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो शो होगी और ये स्पेशल जो है 5 स्टेप में आपको फॉर्म को भर देना है। अब देखेंगे तो ऊपर में आपको बहुत सारी जानकारी फिलअप मिलेगा, जैसे कि आपका पूरा डिटेल्स फिलअप मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, रिलीजन बताना है, मदर टंग आपका क्या है, मातृभाषा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज का चॉइस करना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। इस तरह से आप देखेंगे तो तमाम जो है लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, अगर आप इंग्लिश चूज करें तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। गुजराती चूज करेंगे तो गुजराती प्लस इंग्लिश रहेगा, अगर आप जो है मलयालम चूज करते हैं तो मलयालम प्लस इंग्लिश। तो ऐसे आपका जो है ये एग्जामिनेशन का जो है लैंग्वेज होता है। आपके बॉडी में क्या पहचान है यहाँ पे आपको बताना है, परमानेंट, विजिबल, मार्क्स 2 और मार्क 1, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान,
जला का निशान, ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। जिस हमने यहाँ पे लिखा मोल ऑन फोरहेड, नो मार्क, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर दूसरा मार्क्स आपके बॉडी में नहीं है तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको कम्युनिटी ड्रेस बताना है, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में कोई भी जाति सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। अगर आप SC ST या OBC या EWS से आएंगे तो अपना जो है जाति सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप OBC से आएंगे तो OBC मान लीजिए आप चूज करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज SC ST जो है आप एलिजिबल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन आपको मिलेगा इंडियन रेलवे में। आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप OBC नॉन क्रीमिलियर हैं। अगर आप नॉन क्रीमिलियर हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको जो है नॉन क्रीमिलियर का रिजर्वेशन OBC NCL मस्ट इंश्योर दैट ही पोजेस कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फेल क्रीमिलियर। मतलब क्या कि यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और आप जो क्रीमिलियर के अंदर नहीं फाइल करते हैं क्लोजिंग डेट से पहले, तो ये चीज आपको देखना होगा। और आपको जो OBC सर्टिफिकेट NCL वाला जो है प्रोड्यूस करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। ये सारी चीजें आपको बताया गया है, आपको अंडरस्टैंड एग्री कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर में कौन आता है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आएंगे तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करके नॉन क्रीमिलियर में बता सकते हैं। सिर्फ OBC कैंडिडेट्स के लिए होता है क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर। अगर आप क्रीमिलियर से आएंगे तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से एबव है तो आप क्रीमिलियर के अंतर्गत आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या आपका रहेगा। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, अपना इश्यूइंग अथॉरिटी लिखेंगे, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। यहाँ देखेंगे तालुक मजिस्ट्रेट से तहसीलदार है, इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आजकल बिहार में ज्यादातर RO ही बना रहा है रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मजिस्ट्रेट का भी ऑप्शन है, DM का भी, कलेक्ट्रेट का भी, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ से आपने बनवाया वो आप चुनाव करेंगे, किस राज्य से बनवाया वो चुनाव करेंगे, कब आपने बनवाया हुआ ये भी आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे नीचे में आपको परमानेंट एड्रेस। और हाँ, अगर आप SC से आएंगे तो SC के लिए भी यहाँ पे अपना जाति सर्टिफिकेट देना होगा और उसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे अब OBC में क्या था कि यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको जाति सर्टिफिकेट क्या है 500 KB से कम PDF में अपलोड करना है। अगर आप EWS से आएंगे तो EWS का सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और कब आपने बनवाया ये चीज आपको जरूर मेंशन कर देना है। SC ST में अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट वगैरह जानकारी देने के बाद भी। देखिए यहाँ पे इस तरह से सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी कब आपने बनवाया हुआ है, और आप ट्रेवलिंग पास जो है लेना चाहते हैं कि नहीं आप यस कर लीजिएगा। और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का भी नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये सिर्फ SC ST को ही मिलता है। आपको फ्री में जो है एग्जाम मतलब जाने के लिए, एग्जाम सेंटर जाने के लिए आपको ट्रेवल पास मिल जाता है। कोई TT वगैरह चेक नहीं करेगा, वो ट्रेवल पास दिखा देंगे तो कोई चेक नहीं करेगा। अब उसको आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उसका सर्टिफिकेट को। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पे सबसे पहले राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है यहाँ पे आएगा आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस चूज करना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है अच्छे से एड्रेस को लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना विलेज और या टाउन या सिटी तीनों में से कोई लिख सकते हैं। पिन कोड लिखना है और इसको टिक करेंगे, सेम परमानेंट एड्रेस की तरह कॉपी हो जाएगा प्रेजेंट एड्रेस की। अगर जो है परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है ना नेक्स्ट कर देना है सेव करके। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है। आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपको स्क्राइब चाहिए, विकलांग कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्क्राइब की आवश्यकता होती है, तो अगर चाहिए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप EBC से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पूछेगा कि आपका जो है फैमिली इनकम 50,000 से कम है सालाना, और आप EBC से आते हैं तो आपके पास जो है BPL कार्ड होल्डर भी होना चाहिए। आप BPL कार्ड मतलब है तो आप यहाँ पे EBC यस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। अगर आप EBC से आते हैं तो यहाँ अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करके अपना जो है फ्री ट्रेवल पास जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे यस करके अपना सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी कब आपने बनवाया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स EBC का अपलोड कर सकते हैं। अगर आप EBC नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे EBC का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ये आपको देख लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ऑलरेडी रेलवे में सर्व कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे और बताएंगे कि आप जो है NOC कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपने अप्लाई किया हुआ है, यस कर देंगे। और यहाँ पे मैंडेटरी भी है DB के समय में। इसके वजह से कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं पहले से रेलवे में, तो ये आपको बताना है। अगर आप नहीं करते हैं रेलवे में काम तो आप नो कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। अब यहाँ पे करेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग मतलब रेलवे को हटा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU गवर्नमेंट में, तो आप यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको अकाउंट के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड करके कंफर्म करेंगे। ये आपका बैंक एड्रेस और बैंक का नाम आ जाएगा। ये क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आपका पैसा इसमें रिफंड होगा। जो आपने 500 रुपया अप्लीकेशन फी दे रहे हैं, अगर आप जनरल OBC से है तो 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। जैसे आप पहला स्टेज का एग्जाम दे देंगे। अगर आप SC ST से हैं, फीमेल है, तो आपको 250 रुपया पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा अगर आप पहला स्टेज का एग्जाम देंगे। इसीलिए आपका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, तो आप अपना ही अकाउंट नंबर दे सकते हैं यहाँ पे और उसके वजह से
नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी ऐड करना है। अगर आप पहले से फॉर्म फिलअप किए रहेंगे तो आपको पहले से यहाँ पे मैट्रिक का जो है यहाँ पे जानकारी आपको फिलअप मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे तो आपको मैट्रिक की जानकारी को ऐड करना होगा। तो मैट्रिक का यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, किस राज्य से आपने मैट्रिक पास किया, किस डिस्ट्रिक्ट से मैट्रिक पास किया, किस बोर्ड से मैट्रिक पास किया, और तो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। सर्टिफिकेट पे देख के अच्छे से भर देंगे, रोल नंबर आपका क्या है, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। 500 KB से कम PDF में होना चाहिए और उसके वजह से अपडेट कर देंगे। मैट्रिक की जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। और ये वैकेंसी NTPC जो ग्रेजुएशन लेवल की है तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए। अब बैचलर डिग्री चूज करने के बाद से आपको डिसिप्लिन पूछेगा। बैचलर डिग्री सब स्ट्रीम क्या है, आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और भी तमाम तरह के अलग अलग जो है स्ट्रीम हो सकते हैं। तो जो भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया वो स्ट्रीम का नाम लिख देंगे। किस राज्य से आपने पढ़ाई किया वो राज्य चूज करेंगे। किस जिला से आपने पढ़ाई किया वो जिला का नाम चूज करेंगे। किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया उसका जो है नाम लिख देंगे। और आपका कब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ग्रेजुएशन का फाइनल वो आप यहाँ पे जो है डेट चूज कर लेंगे मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख के सही से। अब यहाँ पूछ रहा है कि डू यू हैव अ टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी एंड कंप्यूटर। आपको जो है टाइपिंग आती है, अगर आती है तो यस करेंगे। हिंदी या इंग्लिश कोई एक आपको बोला गया है, अगर नहीं आती तो नो भी कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अगर आप टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी बता रहा है, कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग इन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज प्रेरियर टू अपीयर द टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 5। मतलब 4 और 5 जो वैकेंसी है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी है। अगर आप यहाँ नो कर देंगे तो 4 और 5 जो वैकेंसी है यहाँ पे इस वाले टाइपिस्ट वाला में, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप यहाँ यस कर जरूर करिएगा। और उसका जो है यहाँ पे अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट मांग रहा है आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और उसके वजह से ऐड कर लेंगे। बैचलर डिग्री की जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे ऐड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ भी गलती कर देंगे तो यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नहीं गलती है तो आप यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे एग्जिस्टिंग फोटो सिग्नेचर आपका इस तरह से जो है फैच हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्म जो है फिलअप किया हुआ है। आप इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे शो करेगा जो आपने प्रीवियस फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं बदलना तो आप यहाँ से ब्राउज करके दूसरा फोटो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्शन फोटो दिखाया गया है कि आपका किस प्रकार से फोटो होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में। और यहाँ देखिए ये वाला एक्सेप्टेंस टाइप का फोटो है तो इस तरह से फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर का भी आपको अपलोड करने का बताया गया 140 बाई 60 पिक्सल का। यहाँ पे भी गाइडलाइंस वगैरह दे रखा हुआ है। तो आप इसी जो है कंडीशन में फोटोग्राफ सिग्नेचर को अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे व्यू करके जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है ना सिलेक्ट RRB। अब यहाँ पे आपको RRB चूज करना है। अब हमने जैसे कि RRB मुंबई दिया हुआ तो ये मुंबई यहाँ पे दिखा रहा है, स्टार्टिंग में चूज किया था। अब मुंबई के अंदर बहुत सारे जोन हो सकते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट या जोन इसके लिए जिसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई में जैसे कि जितनी वैकेंसी है जोन है वो सब यहाँ पे शो करेगी। तो पहला प्रीफरेंस किसको देना चाहते हैं आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो गुड्स ट्रेन मैनेजर के पहला देना चाहते हैं, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे पहला आ जाएगा। इसके बाद आप देना चाहते हैं क्लर्क कम टाइपिस्ट का, इसको आप चूज कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अब WRSCR इसमें कई सारे जोन हो गए हैं जैसे कि सेंट्रल रीजन में भी देखेंगे CR में सेंट्रल रीजन हो जाएगा, वेस्टर्न रीजन हो जाएगा, सेंट्रल रीजन इस तरह से। तो आप CR WR इस तरह से भी देख के आप अपने अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जोन देना चाहते हैं वो आप जोन यहाँ पे दे दीजिएगा। स्टार्टिंग में RRB चूज करना है लेकिन यहाँ पे अब आपको जोन चूज करना है। कभी कभी देखा जाता है कि किसी एक RRB में एक ही 2 जोन होता है तो एक ही 2 जोन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका मुंबई का हमने दिखाया आपको CR SCR और WR देख रहे हैं ना, रेलवे और PU के यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये जोन है, आगे चल के जोन भी आपको चूज करना होगा। किसी किसी में बहुत कम जोन होगा। आप देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मात्र 2 ही है, ECR देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे 2 ही शो करेगा, यहाँ पे 2 ही शो करेगा अगर आप मुजफ्फरपुर जोन से फॉर्म भरना चाहेंगे तो। समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको क्या करना है, चुनाव कर लेना है और जो भी आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे ही आपको प्रीफरेंस देना है सही से। फिर इसको डिक्लेयर करना है, अपना प्लेस लिखना है, जो भी प्लेस आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको भी बोल रहा है टिक करने के लिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा, और भी यहाँ टिक करना है, यहाँ पे भी टिक करना है। अब यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ पे हम सारी
सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी मेरा सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही बोलेगा कि आप जो है बाद में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको सबमिट कर देना है। आप देखेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे पे विथ रोजर पे आपको आएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगा, मतलब जो आपके कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप SC ST फीमेल रहेंगे तो 250 रुपए लगेगा, जनरल EWS OBC रहेंगे तो 500 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास नेट बैंकिंग HDFC का है, पे यूजिंग कार्ड, पे यूजिंग कार्ड्स जो भी है, यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन है, UPI QR कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, ये भी ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे QR कोड चूज किया। अब यहाँ बोल रहा है कि अपना जो UPI नंबर लिखिए या मोबाइल नंबर लिखिए, जो भी आपका मतलब फोन पे, गूगल पे या पेटीएम है उसको आप लिख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो शो QR कोड, आप QR कोड भी शो कराना चाहते हैं, QR कोड यहाँ आ जाएगा, शो कर देगा। अब इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म जो है मतलब सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद से फ्रेंड्स आपको फाइनल प्रिंट आउट हार्ड कॉपी मिल जाएगा, आप उसे निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।